हेलो प्यारे बच्चों, हमारे मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन संख्या 10 का हल देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 10 को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि x अक्ष और 3-1 और 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए पॉइंट ए आपका 3-1 बी 4-2 को मिलाने वाली रेखा जो है एल और ये एक्स अक्ष के साथ दो कोण बना रहा है, एक थीटा और एक फाई। इनके बीच का कोण हमको पता करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि एक्स अक्ष की ढाल क्या है। तो एक्स अक्ष की ढाल मान लेते हैं m1। माना कि एक्स अक्ष की ढाल को m1 से हम डिनोट करते हैं। और आप जानते हैं कि एक्स अक्ष का झुकाव 0 डिग्री होता है और एक्स अक्ष की ढाल 0 होती है। अब हम रेखा की ढाल, अब रेखा L की ढाल को हम M2 से डिनोट करेंगे। तो रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि एक रेखा पर दो बिंदु दिए रहते हैं, तो उनका स्लोप हम कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर ध्यान से देखिए, आप इसी को आप x1 ले लीजिए या x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो x2 कितना है बच्चों? -2 माइनस फार्मूला से, और y1 कितना है बच्चों? तो y1 है -1 और ये माइनस मिलके +1 बटा x2 कितना है? 4 माइनस फार्मूला से x1 कितना है? 3। तो देयरफॉर ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1। अब हम दोनों x अक्ष की ढाल हम ज्ञात कर चुके हैं, रेखा L की ढाल भी ज्ञात कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण हम कैसे निकालते हैं। तो tan थीटा से निकालते हैं, ये आपको पता है। तो अब हम क्या निकालेंगे? दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो हम लिखेंगे अब tan थीटा इज इक्वल क्या होता है? मोड ऑफ m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। देयरफॉर यहां से tan थीटा इज इक्वल m2 कितना? -1 माइनस फार्मूला से 0 अपॉन 1 प्लस m1 कितना? 0 गुना -1। तो क्या मिल जाएगा? मोड ऑफ -1 अपॉन 1। तो क्या मिल जाएगा? -1। तो जब -1 मिल जाएगा तो जैसे ही मोड टूटेगा तो tan थीटा बराबर +-1। तो केस 1 देन tan थीटा बराबर 1 लेंगे। तो आप जानते हैं कि tan थीटा और 1 का वैल्यू होता है tan 45 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल 45 डिग्री। देन अब हम क्या काम करेंगे? अब tan थीटा, एक बार tan थीटा का वैल्यू +1 लिया गया और एक थीटा का वैल्यू -1। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल -1 और -1 tan 135 के इक्वल होता है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल 135 डिग्री एंड एक थीटा आपका हो जाएगा 45 डिग्री। आप जानते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच का कोण 2 होता है, अगर आप दो लाइन के बीच का कोण ज्ञात करना है, अगर ये मान लीजिए थीटा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष
और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण। तो यहां पर दो एंगल क्रिएट होगा, एक थीटा 45 डिग्री होगा और एक थीटा 135 डिग्री होगा। तो ये थीटा 135 और ये जो फाई है इसका वैल्यू 45 डिग्री होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। तो क्वेश्चन अब हम 11 का सलूशन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन 11 को देखेंगे, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 11 कह रहा है, क्वेश्चन कह लिख देते हैं, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है यदि दोनों रेखाओं के बीच के कोण की एस प्रजा टेंजेंट 1/3 है। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है कि एक रेखा की ढाल जो है दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है। मान लीजिए ये आपके पास दो रेखा है, एक रेखा L1 एक रेखा L2। अब मान लीजिए L1 रेखा की ढाल M1 है और L2 रेखा की ढाल M2 है। तो आप कह रहा है कि M2 की जो ढाल है L1 की ढाल की दुगनी ले सकते हैं या M1 की ढाल है ना L2 की दुगनी ले सकते हैं। इनके दोनों लाइन के बीच का जो थीटा है उसका tan थीटा का वैल्यू आपको 1/3 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि दोनों रेखाओं की ढाल बताइए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। और हम आपको बताए थे कि आप हमारे वीडियो को देखें तो अपने साथ बुक एनसीईआरटी अवश्य रखें। तो हम लेट कर लेंगे। देन माना कि रेखा L1 की ढाल M1 इज इक्वल M मान लेते हैं और रेखा L2 की ढाल M2 मान लीजिए L1 रेखा का प्रश्न के मुताबिक क्या है, दुगुना है। और tan थीटा का मान 1/3 दे रखा है। तो पता करना है कि दोनों रेखाओं की ढाल क्या है। तो हम जानते क्या हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल मोड ऑफ M2 माइनस M1 बटा 1 प्लस M2 इंटू M1। अब हम क्या काम करेंगे कि जब मोड टूटेगा तो
एक बार पॉजिटिव वैल्यू होगा, एक बार निगेटिव वैल्यू होगा, इसलिए हम केस 1 लेते हैं, केस 1। देन tan थीटा इज इक्वल पॉजिटिव वैल्यू m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m2 इंटू m1। केस 2, केस 2, केस 2, केस 2। देन tan थीटा एक बार माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। अब हम क्या काम करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं। देयरफॉर या tan थीटा का वैल्यू 1/3 इज इक्वल m2 कितना है 2m माइनस m1 कितना है m अपॉन 1 प्लस m2 कितना 2m गुना m। देयरफॉर 1/3 इज इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m, ये आपका हो जाएगा m बटा 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। चलिए, तो यहां से हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 3m, या 2m स्क्वायर इसको इधर लाया माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, तो यहां से 2m स्क्वायर इसको तोड़ा 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। देन आगे यहां से 2m कॉमन लिया, m माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन लिया m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से m1 माइनस 1 कॉमन बचा 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से m बराबर 1 और m बराबर 1/2। अब हम पहला केस में m बराबर जब 1 रखेंगे, m बराबर 1 रखेंगे तो पहली रेखा की ढाल 1, और जब m बराबर इसमें रखेंगे तो दूसरी रेखा की ढाल 2। तो देन केस 1 में देखेंगे, तो केस 1 में लिखेंगे व्हेन, जब m का वैल्यू m बराबर 1, तो m1 कितना निकल जाएगा, m1 इक्वल m है, m का वैल्यू 1। दूसरा m2 बराबर क्या है 2m है, और m का वैल्यू क्या लिया गया है 1, तो 2 गुना 1 यानी 2। जब m इज इक्वल 1/2, जब m बराबर 1/2, तो यहां से m1 क्या होगा, तो 1/2, और m2 क्या होगा, तो 2m है, 2m यानी 2 गुना m का वैल्यू 1/2 यानी 1। अब हम केस 2 लेंगे। यानी फर्स्ट केस में हमारे पास m का मान 2 निकला, तो इसमें m बराबर 1 रखेंगे तो m1 बराबर 1, और m बराबर 1 इसमें रखेंगे तो m2 निकलेगा 2। जब हमने m बराबर 1 रखा तो m1 का वैल्यू m है और m का वैल्यू 1 है, तो m1 का मान 1 निकला। जब हम अब m2 का वैल्यू कितना है 2m है, और m का वैल्यू क्या लिया गया है 1, तो m2 कितना निकल गया 2। केस 2, अब हम m बराबर 1/2 लेंगे तो m1 क्या निकलेगा, m1 किसके बराबर है m के, और m का वैल्यू कितना है 1/2, तो m1 क्या निकल जाएगा 1/2। देन m2 बराबर कितना है 2m, m2 बराबर क्या है 2m। अब m का वैल्यू क्या लिया गया है 1/2, तो m2 का मान क्या निकल गया 1। अब हम
केस 2 लेंगे, केस 2 लेंगे। तो केस 2 को सोल्व करते हैं। केस 2 को सोल्व करते हैं। तो पहला केस में m बराबर आपका 1 था, m2 2 था, m1 1/2 लिया गया, तो m2 आपका 1 निकला। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आपको 1/3 दे रखा है, तो 1/3 माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस m2 और माइनस मिलके प्लस m1 1 प्लस m2 इंटू m1। अब हम क्या काम करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 1/3 माइनस m2 कितना है, 2m है, प्लस m1 कितना है, m है, 1 प्लस m2 कितना है, 2m है, गुना m1 कितना है, m है। इसको हम सोल्व करेंगे। 1/3 ये हो जाएगा माइनस m और ये हो जाएगा 1 और प्लस ये गुना होगा 2m²। अब हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे 2m² प्लस 1 इज इक्वल माइनस 3m। इसको इधर लाएंगे, 2m² ये आया तो प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। या अब 2m² प्लस 2m प्लस m यानी 3m को तोड़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लिया 2m तो बचा m प्लस 1 कॉमन लिया m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लिया m प्लस 1 तो 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल एक आएगा -1 और एक आएगा m बराबर -1/2। अब हम केस 2, अब केस 2 में m बराबर -1 लिया गया, तो m1 बराबर कितना है m और m का वैल्यू कितना है -1। m2 कितना है, किसके इक्वल है, 2m के है, 2 गुना m1 का वैल्यू -1 -2। जब अब m बराबर -1/2, तो देयरफॉर m1 कितने के बराबर है, m के इक्वल है, m का वैल्यू कितना है -1/2। m2 कितने के इक्वल है, 2m के है, देयरफॉर 2 गुना m यहाँ पर क्या लिया गया है -1/2, देयरफॉर -1। तो फिर क्या निकला, m का वैल्यू अब क्या निकला, m का वैल्यू निकला m1 इज इक्वल -1 -2। दूसरा m2 का वैल्यू m2 का वैल्यू पहला केस में m1 कितना निकला माइनस, तो m2 कितना निकलेगा -2 निकला। अच्छा, दूसरा केस में m1 क्या निकला -1/2, तो m2 कितना निकला -1। यानी ये सब आपका आंसर होगा। m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, m1 बराबर 1/2, m2 बराबर 1, m1 बराबर -1, तो m2 बराबर -2, m1 बराबर -1/2, तो m2 बराबर -1। तो इसको आप आराम से आप अपने साथ बुक को रखिए और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या अब चलेंगे 12। अब क्वेश्चन संख्या हम 12 को हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों,
उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आप बुक अपने साथ अवश्य रखिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 12 को क्या कहता है। लिख देते हैं, एक रेखा, एक रेखा, एक रेखा x1, y1 और h, k से जाती है। एक रेखा जो है, मान लीजिए एक जो रेखा है ये 2 पॉइंट से गुजरती है। एक पॉइंट आप x1 है और y1 है। एक पॉइंट ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे रखा है। दूसरा पॉइंट है h के, एक दूसरा पॉइंट है b, ये दे रखा है h, k से गुजरती है, से जाती है और जाती है। और क्या कह रहा है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए, मतलब सिद्ध कीजिए, दिखाइए। क्या दिखाना भाई है कि k माइनस y1 इज इक्वल होगा mh माइनस x1। तो ध्यान पूर्वक से देखेंगे बच्चों, तो हम जानते हैं कि इस रेखा की ढाल आपको क्या दे रखा है, m। तो m में क्या रिलेशन है, तो लिखेंगे चूंकि m बराबर, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि एक रेखा पर 2 बिंदु दिए होंगे तो उनकी ढाल हम कैसे निकालते हैं, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। और इस रेखा की ढाल भी क्या है, m ही है। तो देयरफॉर m बराबर, अब इसी को ले लीजिए, इसी को आप ले लीजिए x2, इसको ले लीजिए y2, ये x1 और ये y1। तो क्या है, y2 कितनी है, k माइनस y1 क्या है, y1 ही है। x2 कितना है, तो h माइनस x1 कितना है, तो x1 है। देयरफॉर अब इसको हम तिरछी गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो m के साथ ये गुना होगा। यदि आप तिरछी गुना करेंगे तो क्या मिलेंगे, 1 के साथ गुना होगा k माइनस y1, तो k माइनस y1 ही रह जाएगा। m के साथ ये गुना होगा m इंटू h माइनस x1। और देखिए यही चीज आपको लाना है और यही चीज आपको आ चुका है। ये इजी था, अगर आप घर पर खुद करते तो आपसे होने वाला प्रश्न था, आपसे बनने वाला प्रश्न था। तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 को समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम क्वेश्चंस 13 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस 13 को हम लिख देते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक समझ आ सके। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस लिख रहे हैं, यदि तीन बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे, इसके कोऑर्डिनेट, पहला का दे रखा है h, 0, दूसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट है a, b, तीसरा बिंदु का 0, k, एक रेखा पर है। यानी क्या कह रहा है कि जो तीनों जो पॉइंट है एक रेखा पर है, एक लाइन पर है। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C। कोऑर्डिनेट ले लीजिए, इसका दे रखा है h,
कॉमा 0, इसका ले लीजिए a कॉमा b, इसका आप ले लीजिए g कॉमा जीरो कॉमा के। ठीक है भाई, एक रेखा पर 3 पॉइंट है। चलिए ए बी सी सभी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या पूछ रहा है, देखिए, है तो दिखाना है, तो दिखाइए कि a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल -1। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये आपको प्रूव करना है। तो आपने क्या सीखा कि ये तीनों पॉइंट कहाँ है, तो एक रेखा पर है। तो जब 3 बिंदु एक रेखा पर होते हैं तो वह संरेख कहलाते हैं, यानी कॉर्डिनर कहलाते हैं। तो जब 3 बिंदु संरेख होगा तो हमने पढ़ा है, 10वां में पढ़ा है कि एरिया 0 और पहला बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी प्लस दूसरे से तीसरी की दूरी का योग पहले से तीसरा होता है। ये 10वां का कॉन्सेप्ट है। दूसरा एरिया 0। अब आप 11th में हैं तो आप जानते हैं कि 3 बिंदु संरेख होते हैं तो 2 बिंदु की जो ढाल होगी अगले 2 बिंदु की ढाल के इक्वल होगा, अर्थात AB की जो ढाल होगी वही BC की ढाल होगी। तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चंस को मिटा देते हैं और ये चीज आपको लाना है कि इसको हम लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 बिंदु संरेख है, लिखेंगे चूंकि A, B तथा C एक रेखा पर स्थित है, अर्थात संरेख है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि M AB की ढाल बराबर M BC की ढाल। अब ढाल का रिलेशन क्या है, तो y2 माइनस y1, इसी को ले लीजिए x1 y1, इसको लिख लीजिए x2, इसको y2। तो ढाल निकालने का क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 कितनी है, b है, माइनस y1 कितनी है, 0, अपॉन x2 कितनी है, a, माइनस x1 कितना है, h। यहाँ ये फिर ढाल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको आप ले लीजिए x1, इसको ले लीजिए y1। अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो देखिए यहाँ पर y2 कितनी है, b माइनस k अपॉन a माइनस 0। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b अपॉन a माइनस h, ये होगा b माइनस k बटा a। अब हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो देखिए इसको गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा a माइनस h इंटू b माइनस k इज इक्वल ए बी। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो गुना करेंगे तो ए बी, ए से गुना हुआ b माइनस k a माइनस k, इसको गुना करेंगे माइनस b h प्लस h k इज इक्वल ए बी। इसको इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा माइनस k a माइनस b h, ये चला गया ए बी, पहले से ये गया माइनस ए बी। तो क्या मिला, तो यहां से मिला माइनस के ए माइनस बी एच इज इक्वल टू 0, सॉरी एच के छूट गया, प्लस यहां देखिए ये बचा माइनस के ए माइनस बी एच प्लस एच के ए बी, इधर गया ए माइनस बी, तो ये 0 हो जाएगा।
तो बचेंगे प्लस एच के इज इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करेंगे, एच के को 0 के तरफ ले चलेंगे तो माइनस के ए माइनस बी एच बराबर माइनस एच के। अब माइनस कॉमन निकाल लेंगे, के ए प्लस बी एच इज इक्वल माइनस एच के। ये माइनस से माइनस कैंसिल, आपका बचा के ए प्लस बी एच एच के। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम क्या काम करेंगे कि दोनों तरफ समीकरण को दोनों तरफ एच के से भाग करेंगे। तो दोनों तरफ एच के से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम दोनों तरफ भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा के ए प्लस बी एच अपॉन एच के बराबर एच के अपॉन एच के। इसको अलग अलग कर लेंगे, के ए बटा एच के प्लस बी एच बटा एच के इज इक्वल 1। अब देखिए के से के कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, तो क्या बच गया बच्चों, ए अपॉन एच, ए बटा एच प्लस बी बटा के इज इक्वल 1। देखिए यही आपको रिलेशन लाना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहां बच्चों के लाना था, यही लाना है। क्वेश्चन लिखते समय मिस हो गया है, आप अपने साथ बुक रखे, देखिए आपके साथ ये रिलेशन आ चुका है। यही आपको लाना था, क्वेश्चन उतारते समय मिस हो गया है, तो आपका ये प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन संख्या हम अंतिम पढ़ेंगे 10.1 का लास्ट क्वेश्चन 14 का सलूशन देखेंगे, और अगला वीडियो में आपको 10.2 का लेक्चर मिलेगा। तो हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम अगला वीडियो डालेंगे तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, बहुत इजी है। आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हमारे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही से आप बात कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है, कोई भी चैप्टर में दिक्कत होता है, तो आप कांटेक्ट करके या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का 10.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन 14 है, वो भी बहुत आसान है। देखिए 14 क्वेश्चंस को भी हम लिख देंगे, और पढ़ते हमारा वीडियो देखते समय आप क्वेश्चंस को किताब को अवश्य रखें। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 14। पहले ग्राफ के माध्यम से हम आपको, ग्राफ दिया हुआ है तो हम ग्राफ को खींच लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए।
अब हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र मतलब ग्राफ पर विचार कीजिए। ठीक है, हम आपको बता देते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि रेखा ए बी ये रहा आपका ए, ये रहा बी। कह रहा है रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए, यानी ए से बी यानी रेखा की ढाल ज्ञात करना है, यानी ए बी की ढाल ज्ञात करना है। और पूछ रहा है कि वर्ष 2000 में उसकी कितनी जनसंख्या थी। तो 1985 में जनसंख्या 92 करोड़ थी, और 1985 में जनसंख्या 92 करोड़ थी, 1995 में 97 करोड़ थी। तो पूछ रहा है कि 210 में कितना होगा। तो एक्स में हमने कितना चला 210, और ये डिस्टेंस मान लिया कि जो जनसंख्या है यही हमको वाई पता करना होगा। तो पहले हम रेखा ए बी की ढाल पता करेंगे। लिखेंगे अब एम ए बी, तो क्या होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ध्यानपूर्वक देखिए, आप इसी को ले लीजिए आप x2, इसको ले लीजिए y2, इसको ले लीजिए x1, इसको ले लीजिए y1। तो पुट कर दीजिए, y2 कितनी है 97 माइनस y1 कितनी है 92, x2 कितनी है 1995 और x1 कितना है 1985। तो यहां से ये हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 95 में से 85 गया 10, 1/2। अब क्या बोल रहा है कि y का वैल्यू पता करना है कि 2010 में जनसंख्या कितनी है। तो ठीक है भाई, तो हम जानते हैं कि BC की भी ढाल कितनी होगी 1/2। लिखेंगे चूंकि MBC, क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए किसी दो बिंदु की ढाल अगले दूसरे से तीसरे की ढाल की इक्वल होते हैं। तो ये क्या होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसकी ढाल कितने के बराबर होगा? तो 1/2 के इक्वल होगा। जितना AB की ढाल होगी उतना ही BC की ढाल होगी, क्योंकि ये संरेख है, इसके जगह पर 1/2। देन y2 को आप y ले लीजिए माइनस y1 सॉरी, इसको आप y1 रख दीजिए और ये इसको x2। तो x2 कितना, सॉरी y2 कितनी y1 कितनी 97। ठीक है, x2 कितना, इसको आप x2 इसको y2 से संकेत कर लीजिए। तो ये 2010 माइनस 1995। इसको सोल्व कीजिएगा। देखिए ये आपका हो गया 1/2, ये हो जाएगा y माइनस 97, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 15, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा y माइनस 97, सॉरी 2 से गुना होगा, तो 2 से गुना करेंगे y माइनस 97 इज इक्वल 15, इसको गुना करेंगे 2y, इसको 2 से गुना किया 7 गुना 14, 9 गुना 18, 19 इज इक्वल 15। देयरफॉर या 2y ये हो जाएगा पॉजिटिव 15 प्लस 1 94। इसका देखिए क्या आ रहा है, तो यहां से आ जाएगा 2y, इसको ऐड कर लीजिए 5 4 9 और 9 1 10, 1 1 2। देन y बराबर आपका 2009/2 10 4 5 करोड़, यानी 2010 में इसकी जो जनसंख्या होगी 104.5 करोड़। तो हमारे वीडियो को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी का बुक साथ में रखना होगा।
और मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।